नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के इस खास चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे विवाह पर कि कुंडली से हम कैसे जानें कि हमारा विवाह कब होगा, हमारा जीवन साथी कैसा होगा और हमें अपने जीवन में वैवाहिक सुख मिल पाएगा या नहीं। और अंत में हम चर्चा करेंगे कि यदि हमें विवाह से या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। यदि आप विवाह संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मित्रों हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम। मित्रों, प्रथम हम बात करेंगे सबसे पहले बिंदु पर जो बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति जो विवाह संबंधी समस्या से परेशान है उसका यही प्रश्न होता है कि हमारा विवाह कब होगा। तो मित्रों, आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। विवाह के समय निर्धारण के लिए मुख्य 3 बिंदुओं को देखा जाता है मुख्य रूप से। मैं आपको एक एक कर वह समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपने इन तीनों बिंदुओं को समझ लिया और अपनी कुंडली पर लगा लिया तो निश्चित तौर पर आप अपने विवाह का समय ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, प्रथम बिंदु है योग। आपकी जन्म कुंडली में विवाह से संबंधित उपस्थिति योग। यदि आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह का योग है तभी आपका विवाह समय पर या शीघ्र हो सकता है, अन्यथा आपके विवाह में डिले होगा। तो यह हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में विवाह से संबंधित योग शीघ्र विवाह का है या फिर देरी से विवाह का है। तो इसके लिए मित्रों सर्वप्रथम हमें लग्न और सप्तम भाव को देखना है। विवाह से संबंधित किसी भी चीज को देखने के लिए आपको मुख्य रूप से सप्तम भाव को देखना होगा। यदि आपका लग्न अच्छा है, पाप प्रभाव से ग्रस्त नहीं है, केंद्र त्रिकोण में है आपका लग्नेश, तो यह आपका लग्नेश अच्छा है। अब यदि सप्तम भाव और सप्तमेश, मुख्य रूप से सप्तमेश, यदि आपका सप्तमेश छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, 12वें भाव में हो या कुंडली में कहीं पर भी हो, नीच का हो, अस्त हो या राहु केतु के साथ हो, यदि इन कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में है आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह, यदि इन कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में है तो मित्रों यह आपके विवाह में देरी का सूचक है और यह वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का भी सूचक है। आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में, यदि इन सारी चीजों में से जितनी चीजें अधिक होंगी विवाह में उतनी समस्याएं अधिक होंगी, उतना ही आपका विवाह हो सकता है डिले हो। यदि अन्य कारणों से समय पर हो भी जाएगा तब आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं रहेंगी। तो मित्रों सर्वप्रथम आपको यह देखना है कि आपका सप्तम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में है, धन भाव में है, लाभ भाव में है, इन भावों में स्थित है, अपनी मित्र राशि में, उच्च राशि में स्थित है और बुरे ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित नहीं है, तो यह मित्रों आपका सप्तम भाव का मालिक अच्छी स्थिति में है। तो यह आपको वैवाहिक जीवन का सुख भी देगा और समय से आपका विवाह भी करा देगा। तो मित्रों एक बिंदु को हमने समझ लिया कि हम योग को कैसे देखें सप्तम की स्थिति से, सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति से। अब इसी कड़ी में दूसरा बिंदु है दशा। अब आपने यह तो देख लिया कि सप्तमेश की स्थिति अच्छी है मगर फिर भी विवाह नहीं हो रहा, तो फिर हमें उसके लिए दूसरे बिंदु को देखना होगा जो है दशा। दशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम दशा को कैसे देखेंगे? यदि सप्तम भाव से संबंधित ग्रहों की दशा है तो यह विवाह कराने में समर्थ है। सप्तम भाव से संबंधित यानी
यानी सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी ग्रह की दशा हो या अंतर्दशा हो, सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, जैसे लग्न में कोई ग्रह बैठा है और वह सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है, तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी विवाह हो सकता है। या तो फिर कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठा है तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी विवाह हो सकता है। और एक मुख्य ग्रह है जो विवाह कराने के लिए बेहद आवश्यक है, और वह है सप्तम भाव का कारक यानी शुक्र। जी हाँ मित्रों, शुक्र की दशा अंतर्दशा में भी आपका विवाह हो सकता है यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तब, अन्यथा वह इतना सहायक नहीं होगा। तो मित्रों, हमने दूसरे बिंदु को भी समझा। प्रथम बिंदु हमने योग देखा कि हमारे कुंडली में विवाह की स्थिति क्या है, समयसर होगा, देर से होगा, समस्याओं के साथ होगा। दूसरा हमने समझा दशा से, यदि अशुभ भावों की दशा चल रही होगी जिनका कोई संबंध सप्तम से नहीं है तो उस दशा में विवाह होना मुश्किल होता है। अब मित्रों, इसी कड़ी में हमने देख लिया कि विवाह का योग भी अच्छा है, विवाह से संबंधित ग्रहों की दशा भी चल रही है, मगर फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। तो इस बिंदु में मित्रों, इस समस्या में तीसरा बिंदु है गोचर। जी हाँ मित्रों, गोचर को भी देखना बहुत आवश्यक है। गोचर यदि अनुकूल नहीं है तो आपका विवाह नहीं हो पाएगा। हो सकता है तय हो जाए मगर विवाह फलीभूत नहीं हो पाएगा यदि अनुकूल गोचर नहीं है। विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है बृहस्पति का। जी हाँ मित्रों, बृहस्पति और शनि, इसको डबल ट्रांजिट कहते हैं। यदि इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ जाता है तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्ति की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो यदि गोचर में बृहस्पति और शनि आपके सप्तम भाव को या आपके सप्तम भाव में स्थित राशि के स्वामी को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं तब आपके विवाह का योग बनता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो मित्रों आपके विवाह में होने में समस्या रहती है। तो मित्रों, इस तरह से हमने विवाह से संबंधित इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आपको यह तीनों बिंदु समझ में आ गए होंगे और आप अपनी कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं। यदि इन तीनों बिंदुओं में आपको सकारात्मक बिंदु होंगे, यदि ये तीनों, तो निश्चित रूप से आपका विवाह होगा। जो समय आप निकालेंगे उस समय पर अवश्य होगा। मित्रों, आज के लिए हम इतना ही। अगला वीडियो हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम जीवन साथी आपका कैसा होगा वह हम आपकी अपनी जन्म कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे, और अन्य दो जो विषय हैं उपाय आदि, उनकी भी चर्चा हम उसी में करेंगे। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।